24 घंटे का पड़ाव टोहाना में देवेंद्र बबली के दरवाजे पे होगा। दिन रात का पड़ाव होगा और कहेंगे कहाँ है तेरी डिग्री वकालत वाली, जो तुम वकालत करने की बात करता था, हमारे बारे में कहता था वकील बन के बात करूंगा, या तेरी वकालत वाली डिग्री फर्जी पाई। हम ये जवाब मांगने के लिए देवेंद्र बबली के दरवाजे पे जाएंगे। कर्मचारियों को पक्का करो, सफाई कर्मचारियों को पक्का करो। प्रशासन ने कोशिश की है वार्ता तय करवाने की, लेकिन समय काफ़ी लंबा दिया गया है। 8 तारीख का समय दिया है। हम 8 तारीख तक इंतज़ार नहीं कर सकते, इसलिए हमने ये तय किया कि हमारी हड़ताल जो है वो 3 नवंबर तक जारी रहेगी। 3 नवंबर के बीच में, आज 26 और 3 नवंबर के बीच में सरकार अगर वार्ता से निपटारा कर देती है तो हम हड़ताल 3 नवंबर को वापस ले लेंगे, और वरना हड़ताल आगे हम और बढ़ा लेंगे। नंबर 1 तो ये आज हमने घोषणा की है सरकार के रुख को देखते हुए। नंबर 2, पंचायत मंत्री के साथ 4 दौर की वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि मैं आपका वकील बनके मुख्यमंत्री के सामने वकालत करूंगा आपकी। 4 बार वार्ता होने के बाद वो अब सामने आने से डर रहे हैं। वो इसलिए सामने आने से डर रहे हैं कि बार बार उन्होंने आश्वासन दिया। तो हमने ये तय किया है कि 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को 24 घंटे का पड़ाव टोहाना में देवेंद्र बबली के दरवाजे पे होगा। दिन रात का पड़ाव होगा और कहेंगे कहाँ है तेरी डिग्री वकालत वाली, जो तुम वकालत करने की बात करता था, हमारे बारे में कहता था वकील बन के बात करूंगा, या तेरी वकालत वाली डिग्री फर्जी पाई। हम ये जवाब मांगने के लिए देवेंद्र बबली के दरवाजे पे जाएंगे 24 घंटे के लिए। तो सरकार हमारी मांगों को अनदेखा करती आ रही है। 4 दौर की वार्ताएं हो रही है सरकार के साथ, लेकिन सरकार ने हमारी मांगों का कोई संज्ञान नहीं लिया है। मजबूरन बस होकर जो ग्रामीण, पूरे प्रदेश का ग्रामीण सफाई कर्मचारी 10 अक्टूबर से हड़ताल पर चला गया, और हमने तो ये बाकायदा सरकार को 60 दिन पहले यानी कि 10 अगस्त को हमने अल्टीमेटम दिया था सरकार के लिए। पंचायत मंत्री को दिया था, मुख्यमंत्री को दिया था, पंचायत डायरेक्टर को दिया था, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी को दिया था। हमने पहले अल्टीमेटम दिया था हमारे बातचीत के माध्यम से हमारी समस्याओं को समाधान करें, और अगर समाधान नहीं किया तो मजबूर होकर गाँव का सफाई कर्मचारी 10 अक्टूबर से हड़ताल पर चला जाएगा। सरकार हमारी बातों को अनदेखा करती हुई आ रही है, इसलिए पूरे प्रदेश का जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी में भारी रोष है, क्योंकि 17 साल हो गए काम करते करते। इन 17 वर्षों में सरकार ने ना तो पक्के करने की कोई पॉलिसी बनाई, ना कोई जीने लायक कोई वेतन है। जैसे न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये हमें दिया गया है, और हम तो ये कहते हैं सरकार से कि आपका जो दायरा है भर्ती करने का दायरा, हमारी मांग है कि 400 की आबादी पे, शहर की तरफ पर 400 की आबादी पे एक सफाई कर्मचारी नियुक्त किया जाए, और जो 2000 की आबादी के हिसाब से जो रखा गया है 2000 पे 1, 5000 पे 2, 10,000 पे 4। पिछले 17 सालों में गांव में इतनी आबादी बढ़ी है 17 सालों में, वो कहाँ सफाई कर्मचारी पे काम करने, उनके जो समझ से परे हो रहा है, काम ज़्यादा हो गया है, कर्मचारी काम करने में असमर्थ है। इसलिए हम कहते हैं कर्मचारी को भर्ती करो। हमारी सबसे मेन डिमांड यही है कि हरियाणा सरकार में ये ग्रामीण सफाई कर्मचारी को लगे 16 से 17 साल हो चुके हैं, और 16 से 17 साल जो होता है वो समय बहुत लंबा होता है, और इस लंबे समय के पूरे अंतरकाल में बहुत ही ग्रामीण सफाई कर्मचारी काफ़ी एक्सपायर भी हो चुके हैं, और जिनको पक्का नहीं किया, कच्ची नौकरी है, आज तक ग्रामीण समाज में ही है। तो हम यही चाहते हैं हरियाणा सरकार से, इनकी जल्दी से जल्दी पॉलिसी बनाकर इन्हें पक्का किया जाए, और जब तक ये पक्का करने का प्रोसीजर पूरा होता है 1-2 महीने का, उसमें जल्दी से जल्दी इनको 26,000 रुपये वेतन महंगाई भत्ते से जोड़ के मिलना चाहिए।